हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं वो है बीपीएससी एएसओ 2025 का। इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस हैं। तो आज के इस पार्ट में हम सिर्फ 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट अवे चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहे हैं एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्रिमिनल मैटर्स इज़। ठीक है, एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन जो होती है सुप्रीम कोर्ट की, वो क्रिमिनल मैटर्स में उसके बारे में हमें बताना है। तो ये पहला ऑप्शन कह रहा है रिलेटेड टू पॉलिटिकल मैटर्स ओनली। नहीं है, ऐसा नहीं है। ये अनलिमिटेड भी नहीं है, ये नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, उसके अलावा एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, दैट इज़ लिमिटेड। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। 2024 में इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और जो कि 25 से ज़्यादा देशों ने साइन करा था। यूएसए यूके भी इसमें थे। तो इसका स्ट्रेट अवे आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होगा डी, ग्लोबल एआई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन हायर अमाउंट इन हार्ड वाटर। ठीक है, हार्ड वाटर में क्या होता है? सबसे मेन चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि सोडियम नहीं हो सकता। सोडियम हाईली रिएक्टिव है, तो जहाँ जहाँ सोडियम है वो हम हटा देंगे। ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो हम अब स्ट्रेट अवे अपने आंसर पे आगे। थर्ड का आंसर होगा बी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ओके, नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पे। म्यूल हंटर एआई, ये आरबीआई ने लॉन्च करा था, म्यूल हंटर एआई। ठीक है। ग्लाइकोजन इज प्राइमरली स्टोर्ड इन विच ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ग्लाइकोजन हमें मिलता है, स्ट्रेट अवे इसका पहला ही आंसर है, लीवर में और मसल्स में। सिक्स क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओड वन आउट। ओड वन आउट हमें बताना है। तो जब इन सब ऑप्शंस को देखते हैं हमें कोई लॉजिकल तो मिलता नहीं, क्योंकि मैड्रिड जो है वो स्पेन की कैपिटल है। लंदन आपको पता ही है यूके की कैपिटल है, या ब्रिटेन भी हम बोल देते हैं। बर्लिन जो है वो जर्मनी की कैपिटल है। ठीक है, बचा एक पेरिस, ये फ्रांस की कैपिटल है। ठीक है, तो ये कुछ लॉजिकल लग नहीं रहा। हालांकि अगर हमें निकालना ही है तो हम ये कर सकते हैं कि मैड्रिड में 6 लेटर हैं, लंदन में 6 लेटर हैं, बर्लिन में 6 लेटर, लेकिन पेरिस में 5 हैं। ये कोई वेग सा तरीका, इससे हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है। ये मेडाइवल इंडिया का क्वेश्चन है। विजयनगर एम्पायर हरिहर और बुक्का ने ही स्थापित किया था। ठीक है, कृष्ण देवराय केडीआर ने, जो कि तुलवा डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर था, उसने अमुक्त मलेड लिखी थी तेलुगु में, ये भी ठीक है। उसके अलावा सिटी ऑफ हम्पी, जो कि कैपिटल थी विजयनगर की, वॉज सेक्ड आफ्टर द बैटल ऑफ तालिकोटा। हाँ जी, सही है। ये बैटल ऑफ तालिकोटा या फिर बैटल ऑफ रक्षा तांगड़ी भी इसे हम बोलते हैं, जिसके बाद विजयनगर एम्पायर का एंड हो गया था। तो ऑल 3 इसका आंसर होना चाहिए, 7 का बी। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग इन द ग्रुप। नोट पूछा है। ठीक है, बैट एक मैमल है, पिजन, ईगल, स्पैरो, ये तीनों बर्ड्स हैं, या हम कह सकते हैं एव्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ओड वन आउट इसमें होगा हमारे पास बैट, तो ये इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता। 9th क्वेश्चन, द बेस ईयर फॉर जीडीपी एंड सीपीआई एंड आईआईपी हैज़ बीन रिवाइज्ड। हाँ जी, ये रिवाइज हो चुका है, और इसका आंसर होगा बी। 2022-23 में जीडीपी रिवाइज हुई, उसके बाद सीपीआई 23-24 बेस ईयर बना दिया, और आईआईपी का 22-23। ठीक है, 10th क्वेश्चन, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि देर आर 1400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। 25% जो उसमें हैं स्पेक्टिकल्स पहनते हैं,
और 2/7 जो है जो स्पेक्टिकल पहनते हैं वो बॉयज़ हैं। तो हमें बताना है कि कितनी गर्ल्स ऐसी हैं जो कि स्पेक्टिकल्स पहनती हैं। तो सीधा सा हम निकाल लेते हैं 1400 का 25%। ठीक है, ये कितना होगा 25 7 28 350 हमारे पास आ गए हैं कि जो स्पेक्टिकल्स पहनते हैं। अब इसका 2/7 हमने पता है कि जो बॉयज़ हैं स्पेक्टिकल्स पहनने वाले, तो स्ट्रेट अवे इसका आंसर आ गया 50 इंटू 200। 100 ऐसे बॉयज़ हैं हमारे पास जो स्पेक्टिकल्स पहनते हैं और टोटल इतना है, तो हम गर्ल्स निकाल लेंगे। 350 माइनस 100 इज़ 250 इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है। सीमा की एज बतानी है, प्रेजेंट एज। तो 15 साल के बाद जो सीमा की एज थी वो 5 टाइम थी हर एज आफ्टर 5 ईयर्स बैक। तो हम ये इससे भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी। बहुत इजी क्वेश्चन है। स्ट्रेट अवे हम देख लेते हैं कि हम मान लेते हैं उसकी प्रेजेंट एज है 10 और हमें बताया गई आफ्टर 15 ईयर्स। आफ्टर 15 ईयर्स जो एज है यानी कि यहाँ पे 25, वो उसकी 5 साल माइनस करने पे उसकी 5 गुना है। तो ये 5 साल माइनस करेंगे तो उस टाइम पे 5 साल पहले एज होगी 5 और ये इसकी 5 गुना है किसकी 15 साल बाद की। तो हमारे पास स्ट्रेट अवे आंसर आ गया 11 का बी। ठीक है, ये क्वेश्चन है मैंगनीज इज़ प्रेजेंट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन। इसका भी स्ट्रेट अवे आंसर होगा KMnO4। इसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है मैंगनीज। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग एड्रेसेस फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। ये हर इलेक्शन के बाद जो पहला हाउस सेशन होता है उसकी हाउस एड्रेस जो होता है वो प्रेसिडेंट करता है। तो 13 का आंसर होगा C। 14th साइड्स ऑफ ट्रायंगल का रेशियो बताया गया है। तो हमें बताना है कि ये कौन सा ट्रायंगल है। देखो, हमें ये पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो पाइथागोरस थ्योरम की जो कंडीशन है कि p² प्लस b² इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर। तो हम ये रख के देख लेते हैं। 6² प्लस 8² इज इक्वल टू 12²। ये हो गया हमारे पास 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 144। तो ये होता है हमारे पास, ठीक है, 100। ये नॉट इक्वल है 144, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं होगा। आइसोसिलिस में 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो 2 साइड्स हमें कहीं इक्वल नहीं दिख रही, तो ये भी नहीं होगा। इक्विलेटरल में तीनों इक्वल होती है, ये भी नहीं होगा। तो ये इसका आंसर होगा स्केलीन ट्रायंगल। 15th, which of the following statement is true about phytochrome? Phytochrome photosynthetic pigment, नहीं। Phytochrome produce fluorescence, okay. It is a biological proteinaceous pigment, हाँ ये ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर टू कंप्लीट द ग्रिड। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। 5 इंटू 6, 5 इंटू 5, 6 इंटू 6, 6 इंटू 5, 7 इंटू 8, 7 इंटू 7। ठीक है, तो आपको पैटर्न समझ आ रहा होगा। 5 6 5 6 7 8। ठीक है, यानी कि पहले बड़े से मल्टीप्लाई फिर उससे छोटे से मल्टीप्लाई करनी है। तो इस पैटर्न में इसका आंसर होना चाहिए हमारे पास 36। नेक्स्ट है 17। कुंवर सिंह ने अपनी लास्ट जो बैटल थी वो किस इंग्लिश कैप्टन के अगेंस्ट लड़ी थी। इसका आंसर होगा 17 का C, ली ग्रैंट। 18th, फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म हमें बतानी है। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं
18 प्लस 14, ये हमारे पास कितना होगा? अगर हम एक पैटर्न देखें तो ये हमारे पास होना चाहिए 32 प्लस 14 32, और 32 में से कितना माइनस करेंगे? 28, 4 माइनस करने पे 28 आ गया। ठीक है, दूसरी यही पैटर्न लगाते हैं, 16 प्लस 25। ठीक है, ये हमारे पास कितना हो गया? 41, 41 माइनस 4 37। ठीक है, ये हमें पैटर्न पता चल गया कि इस पैटर्न से हो रहा है। तो ये करने के लिए हमें 12 प्लस, ये हमें मिसिंग है, x मान लेते हैं, और ये -4 सोल्व कर लेते हैं। 12 प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 32। 12 प्लस x इज इक्वल टू 32 प्लस 4, इधर आ गया, 36 हो गया। 12 प्लस x इज इक्वल टू 36। ठीक है, और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 36 माइनस 12 इज इक्वल टू 24। 24 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग इन द ग्रुप? लेपर्ड कैट फैमिली में आता है, लायन कैट फैमिली में आता है, एलिफेंट कैट फैमिली में नहीं आता, टाइगर कैट फैमिली में आता है। तो ये एलिफेंट इस ग्रुप में नहीं बिलोंग करता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर हैज़ 53 वेडनेसडेज। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है। हमें पता है लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। ठीक है, तो 366 डेज यानी कि हम कह सकते हैं 52 वीक्स नॉर्मली होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास अगर हम इस तरीके से देखें तो 2 डेज़ हमारे पास एक्स्ट्रा बचते हैं। तो हमें ये पता लग गया कि इन्हीं 2 दिनों में ही हम बता सकते हैं कि 53 वेडनेसडे होने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं। ठीक है, तो एक वीक में 7 दिन होते हैं और हमारे पास सिर्फ 2 दिन की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, तो 2/7 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, 21, which of the following countries was officially invited to join BRICS grouping during 2023 जोहानिसबर्ग समिट में? इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ को बुलाया गया था, पर इनमें से आंसर होगा अर्जेंटीना। हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन डिस्कवर किया था लुइस पास्चर ने। नेक्स्ट है, फाइंड द मिसिंग टर्म। ठीक है, मिसिंग टर्म बता देते हैं। 4 + 2 6 + 3। ठीक है, 9 + 3 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20, और 20 + 5। आप समझ रहे हो ये पैटर्न क्या है? 2 3, इस 3 को फिर यहाँ पे 3 4, इस 4 को फिर यहाँ पे 4 5, और ऐसे चलता जाएगा। आंसर होगा हमारे पास 25। 23 का ऑप्शन नंबर सी। 24, except for some hills of Champaran, the remaining plain area of North Bihar is completely flat. Okay. The plains of North Bihar are spread over approximately 90,000 square kilometer. नहीं. The plains of South Bihar are spread over approximately इतना किलोमीटर. नहीं, ये भी नहीं है। इसका आंसर होगा 1 only. 24 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स द गैप जंक्शंस आर एब्सेंट? गैप जंक्शंस एब्सेंट होते हैं। तो ब्रेन सेल्स में तो प्रेजेंट ही होते हैं, जिनको हम साइनेप्सिस बोलते हैं। उसके अलावा हमारे पास स्पर्म सेल्स में जो गैप जंक्शंस है वो एब्सेंट होते हैं। क्लोरामाइन टी ये एंटीसेप्टिक भी होता है, डिसइंफेक्टेंट भी होता है, पर प्राइमरीली एज ए डिसइंफेक्टेंट ही यूज़ होता है। ठीक है, ओके 27,
ऑल रोजेज आर रेड, सॉरी ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, तो ऑल रोजेज आर फ्लावर्स हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। सम फ्लावर्स आर रेड, ठीक है, सम फ्लावर्स आर रेड, हमें पता चला कि ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, सारे जितने रोज़ हैं वो फ्लावर्स हैं, और कुछ फ्लावर हैं जो रेड हैं, कुछ फ्लावर हैं जो रेड हैं। तो अभी कंक्लूज़न पे आ जाते हैं हम। सम रोजेज आर रेड, सम रोजेज आर रेड, ये हमें कहीं नहीं दिख रहा है कि कुछ रोजेज जो हैं वो रेड हैं, ठीक है। ऑल रेड फ्लावर्स आर रोजेज, सारे रेड फ्लावर रोजेज हैं, ये भी कहीं नहीं मेंशन्ड है। ऑल फ्लावर्स आर रोजेज, ये भी कहीं नहीं मेंशन्ड है। इसका आंसर होगा 27 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम कहाँ होती है, हमें बताना है। इसका आंसर होगा ए। फेमस पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहाँ वाज टेकन अवे इन 1739। 1739 में एक बैटल हुई थी जिसको बैटल ऑफ करनाल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम शाह वर्सेस शाह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें पर्शियन इन्वेडर नादिर शाह और मोहम्मद शाह जो मुग़ल रूलर था उसके बीच में ये बैटल हुई थी। तो नादिर शाह इसमें पीकॉक थ्रोन भी ले गया था, उसके अलावा कोहिनूर डायमंड जो आज के टाइम पे ब्रिटेन में है म्यूज़ियम में, वही जो डायमंड था वो एक टाइम पे नादिर शाह भी ले गया था। ठीक है, ये पेयरिंग हमें कंप्लीट करनी है, तो इसका जो आंसर होगा वो हम बता देते हैं, STU, ठीक है, और STU। तो इसमें एक का गैप हमें दिख रहा है STU, ठीक है, और यहाँ पे भी एक का गैप होगा PQR, बीच में क्यू छूट गया, तो यहाँ पे शुरुआत होगी P से, ठीक है। तो हम देख लेते हैं P से स्टार्टिंग सिर्फ 2 में हो रही है, तो इनको हटा देते हैं। ओके, उसके बाद क्या पैटर्न है, JLU, JKL, इसमें भी एक का छूट रहा है, J के बाद K आता है, फिर ये L आया, ठीक है, U, इसके बाद V आता है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा W, तो हमें स्ट्रेट अवे आंसर मिल गया, आंसर होगा 30 का B, ठीक है। ग्रोथ इज़ टू डेवलपमेंट, तो स्टेगनेशन से क्या होगा, ग्रोथ हो रही है तो उससे डेवलपमेंट हो रहा है, तो स्टेगनेंट हो गया यानी कि एक जगह पे रुक गया, तो उससे क्या होगा, डिटोरियोरेट। 31 का आंसर होगा डी। नॉलेज इज़ टू इग्नोरेंस, तो सक्सेस से क्या होगा, ठीक है, फेलियर, फेलियर इज करेक्ट, ठीक है। नॉलेज इग्नोर, इसे उल्टा बता रहे हैं हम इसका, सक्सेस फेलियर। ओके, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, गवर्नर्स और उनके स्टेट्स बताने हैं। श्री आरिफ मोहम्मद खान फ़िलहाल बिहार के गवर्नर हैं, ठीक है, लेकिन बिहार हमारे पास कहीं ऑप्शन में मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब ये पहले केरला के गवर्नर थे, तो इसका A का 3 से हम मिला लेते हैं। A का 3 मिलाने पे हमें स्ट्रेट अवे आंसर मिल जाता है, A3 B4 श्रीला गणेशन मणिपुर, ठीक है, C2 श्री जगदीश मुखी नागालैंड, और D1 श्री कलराज मिश्रा राजस्थान। मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग 2024 एम्ड एट एनहांसिंग इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, ये किस किस 2 देशों के बीच में हुआ था, तो ये एक चीज़ तो पक्की है कि ये इंडिया और किसी दूसरे देश के बीच में हुआ था। इंडो पैसिफिक की भी बात हो रही है यहाँ पे, US से वियतनाम नहीं होगा, जापान ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, इंडिया रशिया नहीं हो सकता, ये होगा इंडिया एंड फ्रांस, ठीक है। 35 पे आते हैं हम, ये भी पैटर्न एक फॉलो कर रहे हैं, 5 + 5 25 प्लस नहीं 5 × 5 25, 7 × 2 14, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास
आंसर 39, ठीक है। 6 इंटू 4 24, 15, ये 39, ठीक है। 7 इंटू 4 28, 10, ये आ गया हमारे पास 38, एंड 35 का आंसर होगा ए। द पॉइंट एट विच द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, उसको क्या बोलते हैं उस पॉइंट को, जब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों इक्वल आ जाएं तो उसको बोलते हैं हम कंपनसेशन पॉइंट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेट ऑफ बिहार ड्यूरिंग द पीरियड 2001-2011 इज करेक्ट, ठीक है। बोथ द परसेंटेज ग्रोथ एंड ऑफ both the percentage growth of population and Bihar share in India's total production decrease, नहीं डिक्रीज़ नहीं हुआ क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई, परसेंट पॉपुलेशन ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज बट बिहार शेयर इन इंडियाज़ टोटल पॉपुलेशन डिक्रीज़, नहीं ऐसा नहीं हुआ। परसेंट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज बट बिहार शेयर इन इंडियाज़ टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज, हाँ परसेंटेज ग्रोथ डिक्रीज़ हुई थी लेकिन इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में इंक्रीज़ हुई थी, तो आंसर होगा 37 का सी। ओके, सम पेन्स आर ब्लू, कुछ पेन्स हैं वो ब्लू हैं, ठीक है। और सम ब्लू थिंग्स आर कॉस्टली, सम ब्लू थिंग्स आर कॉस्टली, ठीक है। तो कंक्लूज़न हम ड्रॉ करते हैं, सम पेन्स आर कॉस्टली, नहीं ये हमें कहीं नहीं शो हो रहा। सम कॉस्टली थिंग्स आर पेन्स, नहीं कोई डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। ऑल पेन्स आर ब्लू, ये भी कोई डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन जब होता है तो उसकी प्राइमरी ट्रीटमेंट में कौन सा प्रोसेस आता है, ठीक है। इसका आंसर होगा सी, सेडिमेंटेशन। 40, प्रधानमंत्री जीवन योजना कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइगोसेटिक सेल, जो खुद को खाते हैं, इसका आंसर होगा हमारे पास न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। फर्स्ट इंडियन कमर्शियल बैंक विच वॉज होली ओन्ड मैनेज्ड बाय इंडियंस, ऐसा कौन सा पहला कमर्शियल बैंक था जो कि फुली इंडियंस के द्वारा मैनेज था और ओन्ड भी था, वो ही मालिक थे। इसका आंसर है डी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फाइंड द मिसिंग टर्म, ओके। 5 + 4 9, 9 + 8 17, तो हमें पैटर्न मिल गया। 4 × 1 4, 4 × 2 = 8, तो यहाँ पे 4 × 3 = 12, यानी कि +2 12 होगा, तो इसका आंसर होगा हमारे पास 29, ठीक है। 44, correct ascending order of electromagnetic spectrum in terms of increasing frequency, फ्रीक्वेंसी के असेंडिंग ऑर्डर में हमें बताना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के। तो सबसे पहला होता है गामा, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, आईआर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास रेडियो वेव्स, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग के टर्म्स में इसका आंसर बी होगा। रेडियो की फ्रीक्वेंसी कम होती है इंफ्रा से, इंफ्रा की विजिबल से, विजिबल की यूवी, यूवी की गामा से, ठीक है। 44 का आंसर होगा हमारे पास बी। Which of the following is a medicinal plant used to treat certain type of cancers? कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कुछ
तरह का प्लांट होता है मेडिसिनल प्लांट, ये है हिमालयन यू। 46 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। मुग़लों के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में हमें बताना है। मनसबदारी सिस्टम यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जो कि इंटीग्रेट करता था मिलिट्री और सिविल सर्विसेज को। ठीक है, ठीक है, सही बात है। अकबर इंट्रोड्यूस दाहशाला सिस्टम। हाँ, ये टोडरमल बंदोबस्त दाहशाला सिस्टम टोडरमल ने इंट्रोड्यूस करा था, जो कि अकबर का ही दरबारी था। ठीक है, जागीरदारी सिस्टम इन्वॉल्व ग्रांटिंग लैंड असाइनमेंट टू मनसबदार इन ल्यू ऑफ कैश सैलरीज। ठीक है, तो इसमें तीनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट है निम्फ। निम्फ यंग स्टेज होती है कॉकरोच की। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मतलब मिसप्रिंट है। इसमें जो ये दे रखी हैं डिजिट्स, ये मतलब क्या कह सकते हैं कि भाई क्वेश्चन ही गलत फ्रेम हो रखा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स इज़ नॉट पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश नहीं करती। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। बाकी वर्ल्ड ट्रेड स्ट्रेटेजिकल रिव्यू, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट, ये सब WTO ही पब्लिश करता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 50। द साइड ऑफ स्क्वेयर इज़ 12 मीटर, इट्स पेरीमीटर। तो ये सिंपल फॉर्मूला P = 4A। ए हमारे पास है 12 मीटर यानी कि 48, इसका आंसर होगा 50 का C। तो ये था 50 क्वेश्चंस का एनालिसिस। आगे हम दूसरे वीडियो में अगले 50 क्वेश्चंस का एनालिसिस लाएंगे। थैंक यू सो मच।